हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज राकेश, यू आर वाचिंग जीरो कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बैंकिंग का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो बाकी छूट गए थे पिछले वीडियो में, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम लोग फिर से फार्मूला को एक बार देख लेते हैं। हम लोग का पहला फार्मूला था इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ मंथ और आर रेट। उसके बाद हम लोग का दूसरा फार्मूला टोटल अमाउंट था पी इंटू एन। उसके बाद तीसरा फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि मोहन डिपॉजिट्स 80 रुपीज़ पर मंथ इन ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 ईयर। फाइंड द फिक्स पेएबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 पर एनम। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए मैच्योरिटी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि कितना आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का मेंशन क्या क्या है। हम लोग का पहले प्रिंसिपल मेंशन किया हुआ है 80 रुपीज़। उसके बाद टाइम भी मेंशन कर दिया है 6 इंटू 12 72 मंथ। ईयर में हम लोग बैंकिंग में ईयर में हम लोग कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट या फिर कोई भी जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हम लोग हमेशा मंथ में ही कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना ना भूले। उसके बाद रेट दिया हुआ है 6%। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 आर बाय 100। प्रिंसिपल 80 72 और 72 प्लस 1 73 2 इंटू 12 बाई 6% 100 10 6 बार में 3 बार में टोटल आ जाएगा 1051.20। ये हम लोग का इंटरेस्ट है। उसके बाद हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू बनाना, तो इसके बाद हम लोग एम बी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। तो पी इंटू एन 80 इंटू 72 प्लस 1051.20, तो हो जाएगा 80 इंटू 72 5760 प्लस 1051.20 0.21186 रुपीज़। ये हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लें। हम लोग दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नहीं हुआ तो वीडियो के बाद फिर से वीडियो को पॉज करके आप मतलब क्वेश्चन को उतार सकते हैं। तो 4 नंबर में हम लोग का दिया अहमद हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक। ही डिपॉजिट 25 per month for 2 years. If he got 66,250 at the time of maturity, find the rate interest paid by the bank and the rate of interest. तो पहले हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। इसमें हम लोग का क्या मेंशन है, प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है 2500। उसके बाद टाइम भी मेंशन है 2 ईयर 2 इंटू 12 24 मंथ। उसके बाद ही गॉट 66
66,250 एट द टाइम मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया गया है। मैच्योरिटी वैल्यू 66,250 मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया गया। इसमें हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है P इंटू एन प्लस आई। इंटरेस्ट को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 R/100। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है एम भी दिया, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। 66,250 इतना रुपये दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन हम लोग का इसी फार्मूला से बन जाएगा। एम बी कितना दिया हुआ है 66,250 और हम लोग को टोटल अमाउंट है इसका जितना मैच्योरिटी पे किया है, ये वैल्यू जितना पे किया है उसका आ जाएगा 2500 इंटू 24 प्लस आई। तो 66,250 इज इक्वल टू 25 इंटू 24 60,000 प्लस आई इज इक्वल टू 6250 रुपीज़। तो हम लोग का इंटरेस्ट निकल गया। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में हम लोग को रेट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितने रेट लगाया है बैंक वालों ने। तो इसमें हम लोग कितना निकाल चुके थे इंटरेस्ट 6250 इतना। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100 6250। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है। उसके बाद 24 टाइम भी 24 दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके थे 24 प्लस 1 25 2 इंटू 12 इंटू R। इस क्वेश्चन में हम लोग का R निकालना है। रेट 2 बार में कट गया 1 2 1 2 तो 2 5 0 25 6 5 R तो R इक्वल टू 6, इसी से काट दीजिए 10 बार में यहाँ कट जाएगा। तो R इक्वल टू 10%। इसी तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन को जल्दी उतार लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हम लोग का दिया मोहित है से cumulative time deposit account in State Bank of India. He deposit 500 per month for a period of 4 years. If at the time of maturity she gets 28,410, find the rate of simple interest. तो इसमें भी वही क्वेश्चन है। इसमें भी मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है प्रिंसिपल 500, उसके बाद पर मंथ टाइम दिया हुआ है 4 ईयर। कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना मंथ। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 28,410 और इसमें हम लोग को निकालने बोला है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट। तो इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। एम बी इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 R/100।
28,410 इज इक्वल 28,410 इज इक्वल टू पी दिया हुआ है 500 कन्फर्म हो लेते हैं 500। उसके बाद 48 इंटरेस्ट हम लोग को 500 इंटू 48 इंटू 49 बाई 2 इंटू 12 अभी 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 2 इंटू 12 2 इंटू 12 इंटू 100 एक कट गया 4 बार में 2 बार में इसका होगा 0 0 40 24 प्लस 10 10 490 आर 28410 माइनस 2400 इज इक्वल टू 490 आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 ये 0 है 9 सॉरी ठीक अच्छा 4410 ये हम लोग का इक्वेशन बन गया 490 आर इज इक्वल टू 4410 0 कट आउट हो गया 49 इंटू 9 बार में ये सॉल्व हो जाएगा 4 तो आर इज इक्वल टू 9%। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा 3 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं और ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देते हैं। ये रहा हम लोग का लास्ट 3 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके आज चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। रिचर्ड हैज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर एट 7.5 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गॉट्स 8,325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग को इसमें प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट दे दिया है, ऐसे इंटरेस्ट दिया हुआ है 8,325 और टाइम रेट भी दिया हुआ है 7.5, टाइम भी दे चुका है 3 ईयर, 3 इंटू 12 कितना मंथ। तो हम लोग को पी निकालना है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 आर बाई 100। 8,325 पी नहीं मालूम 36 इंटू 37 बाई 2 इंटू 12 बाई 7.5 इंटू 100 ये हो जाएगा। ये टोटल P इज इक्वल टू 8,325 इंटू 2 इंटू 100 बाई 3 इंटू 37 इंटू 7.5। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग का आंसर आएगा 2,000 रुपीज़ और यही हम लोग का प्रिंसिपल हो गया। इसको उतार लीजिए। इस क्वेश्चन को फटाफट उतार लीजिए। फिर डस्टरवा धीरे कहाँ उन्हें रख लिए, उतार लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट में हम लोग को द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालना है। तो हम लोग का
इंटरेस्ट दिया अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी होता है पी कितना आ गया था 2000 और हम लोग का है 36 टाइम 36 प्लस दिया हुआ हम लोग का इंटरेस्ट 8325 76 प्लस 8325 प्लस कर दीजिए इसको हो जाएगा 32548 84,325 ये हम लोग का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी सेकंड पार्ट का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 7 में क्या बोला है देख लेते हैं। मिस्टर ब्राइटो डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ए बैंक if the rate of interest is 8% per annum and Mr. Brighto gets 8,088 from the bank after 3 years, find the value of this monthly installment। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें हम लोग का ये मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है, हम लोग का इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है, इसमें कहीं लिखा नहीं है पर आप समझ सकते हैं कि पर एनम एंड मिस्टर ब्राइटो गेट इतना रुपीस फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर। तो इसको 3 मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग का बैंक जो देता है वो जितना हम लोग मैच्योरिटी डेट रहता है उसके बाद ही देता है, तो जो टोटल यहाँ पे दिया हुआ तो यही मैच्योरिटी वैल्यू है। तो इसको ले लेते हैं, ये क्वेश्चन 7 का सल्यूशन है। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दे चुका है, दिया हुआ है 8088 रेट 8% पर एनम। उसके बाद इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड द वैल्यू, ही इसमें भी हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है और इसका टाइम दिया है 3 ईयर, टाइम 3 ईयर कन्वर्ट कर लेते हैं मंथ में। फिर इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मालूम नहीं है, पी इंटू एन 36 इंटू 37 बाई 2 इंटू 12, ये n+1 कोई 37 डायरेक्ट लिख दिए 8/100 तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 25 इतना रुपीस, आई इक्वल टू 111/25। इसका मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है पी इंटू एन प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू 8088 इज इक्वल टू पी नहीं मालूम है तो पी लिख देते हैं इंटू एन 36 दिया हुआ है प्लस 11 p/25 8088 p 36। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 1011 p/25 और p इज इक्वल टू 25/111 p इक्वल टू हो जाएगा 200। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिना हेज से क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 400 पर मंथ at 10% per annum simple interest if she get 30,100 at the time of maturity, find the total time for which the account has hold।
तो इसमें हम लोग को टोटल टाइम निकालने बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 30,100 और रेट दिया हुआ है 10%, और इसमें दिया हुआ हम लोग का प्रिंसिपल 400। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 400 इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 10/100। 5 इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5n प्लस 1/3। और हम लोग का मैच्योरिटी वैल्यू इतना में से सॉल्व नहीं होगा, हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू का भी मतलब यूज़ करना होगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन। पी दिया हुआ है 400 इंटू एन प्लस 5n। इसको पूरा सॉल्व भी कर देते हैं। 5² प्लस 5n/3। तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 3100 इंटू एन 1200 5n 5n² 90। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 5n² प्लस 205 माइनस 90300 इज इक्वल टू 0। फाइव कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन n² प्लस 401 n माइनस 8060 इज इक्वल 0। तो n माइनस 60/n प्लस 130 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 60 होगा और n इज इक्वल टू -31। तो टाइम हम लोग कभी नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 160 होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।